हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 का जो एमए ज्योग्राफी जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था उसका डिटेल एनालिसिस। पिछले में हम लोग ने डीयू का 2020 का और जेएनयू का भी 2020 का पेपर एनालिसिस किया था और देखा था कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, कौन से पोर्शन से क्वेश्चन कम आए थे। ठीक है, और आज भी हम लोग ये देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2019 और 2020 का जेएनयू का एमए ज्योग्राफी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर था उसको कंपेयर भी करेंगे। ठीक, कि कितना मिलता जुलता पेपर आया था और क्या 2019 में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी गई थी और 2020 में क्या क्या ज़्यादा चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, सो कुल मिलाकर के इसमें पूरा हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। बाकी अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल में मैं काफ़ी सारे क्विजेस ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। ठीक, जिसमें अभी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सीरीज़ चल रहा था, इसके पहले हमारा ज्योग्राफी इंडिया का सीरीज़ ख़त्म हुआ है। सो क्विजेस का ये आपका फ़ायदा होगा कि डेली बेसिस पे क्विजेस अपलोड किए जा रहे हैं, लगभग डेली बेसिस पे क्विज अपलोड किए जाते हैं और उन क्विजेस को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर की प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, उसमें भी टाइमर लगा होता है। ठीक, सो कुल मिला करके आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सो 2019 का अगर एनालिसिस करें तो यूनिट वाइज अगर ब्रेकअप देखें हम लोग इस पूरे पेपर का, तो क्या किस किस यूनिट से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, मतलब कौन कितने कितने क्वेश्चन आए थे वो हम लोग लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सो इस पाई चार्ट में फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, ज्योग्राफिकल थॉट, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इन यूनिट से क्वेश्चंस आते थे। मतलब ये हमारी इन जनरल यूनिट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब जिनमें हम लोग अपने पेपर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर में आप इन सातों यूनिट से अपना एनालिसिस को डिवाइड कर सकते हैं। सो पहली बात कि जो जेएनयू का 2019 का पेपर था उसमें सिर्फ 80 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और 2020 का जो क्वेश्चन था उसमें 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक, 2019 के पेपर में 60 क्वेश्चन 1 मार्क के थे। ठीक, जो 60 क्वेश्चन थे वो एक एक नंबर के थे और जो 20 क्वेश्चन थे वो 2-2 मार्क्स के थे। ठीक, तो 20 × 2 40 एंड 60 × 1 60 + 40 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर 2019 में भी था, 100 मार्क्स का पेपर 2020 में भी था, बट क्वेश्चंस का डिफरेंस था। सो 80 क्वेश्चन आए थे हमारे 19 में और 20 क्वेश्चन आए थे हमारे 20 में, सॉरी 100 क्वेश्चन आए थे हमारे 20 में। नेगेटिव मार्किंग किसी में नहीं थी, ना 19 में थी ना 20 में थी। ठीक, सो इस साल भी ये उम्मीद की जा रही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और नोटिफिकेशन आ गया है, मैंने चेक नहीं किया लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा। जिसने फॉर्म भरा है उसने चेक किया होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। सो अगर 80 क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग 2019 के पेपर में, सो 80 क्वेश्चन का 38%, ठीक है, आप देख सकते हैं इतना लाल वाला पोर्शन है, 80 क्वेश्चन का 38%, मतलब पूरे पेपर का ऑलमोस्ट 40% पेपर आया था हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी से। ठीक, उसके बाद 27% पेपर आया था हमारा फिजिकल ज्योग्राफी से। ठीक, देन 15% पेपर आया था हमारा प्रैक्टिकल एंड 15% पेपर आया था हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, ये हमारा 15% है। उसके बाद 10% पेपर आया था हमारा प्रैक्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड से, मतलब 8 क्वेश्चन आए थे। एंड देन ज्योग्राफिकल थॉट से 5 क्वेश्चन और रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से 3 क्वेश्चन और रिमोट सेंसिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2019 के पेपर में किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था, ह्यूमन ज्योग्राफी का। ठीक, ह्यूमन ज्योग्राफी से 38, मतलब 30 क्वेश्चन आए थे, मतलब 80 में से 30 क्वेश्चन तो सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी में आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने ये डिमार्केट नहीं किया है कौन सा 2 मार्क का था कौन सा 1 नंबर का था, लेकिन मैंने इन जनरल बताया कि 30 क्वेश्चन थे। फिर फिजिकल ज्योग्राफी से 22 क्वेश्चन आए थे और हमारे ये ब्रेकअप देखा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूनिट वाइज ब्रेकअप, कि फिजिकल ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह से कितने क्वेश्चन थे, ह्यूमन ज्योग्राफी में सेटलमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इन सब से कितने क्वेश्चन थे। सो इनको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रेकअप की। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रेकअप की बात करें तो टोटल हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आए थे, 22 क्वेश्चन आए थे। इन 22 क्वेश्चन में जियोमॉर्फोलॉजी से 9 क्वेश्चन आए थे, 41%। क्लाइमेटोलॉजी से 5 क्वेश्चन आए थे, 23%। ओशनोग्राफी से भी 3 क्वेश्चन आए थे। ओशनोग्राफी से तो वैसे भी क्वेश्चन कम आते हैं बिकॉज छोटा यूनिट है, छोटे कम टॉपिक्स हैं उसमें। इसके बाद इन्वायरमेंट ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन आए थे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी से 9 क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओशनोग्राफी तो आप एक बार फिर भी बात के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ सकते हैं, बिकॉज में बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं और बहुत ही कम पढ़ना है उसमें। बट जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ही वास्ट है, क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही वास्ट है, आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। सो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी सब कोर पेपर्स हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी, इससे 5 क्वेश्चन आए थे। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक। बहुत ही अजीबोगरीब ब्रेकअप है इस बार ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का 2019 के पेपर का। इसमें आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जियोलॉजी, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 0 क्वेश्चन, ठीक। एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन आए थे, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट से 3 क्वेश्चन आए थे, इंडस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए और मिसलेनियस 4 क्वेश्चन आए, ठीक है। मिसलेनियस जैसे हमारे एग्रीकल्चर हो गया, मिसलेनियस जैसे हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो गई, ठीक। या जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, जैसे ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो वाला नेशनल पार्क है, तो ये सब मिसलेनियस का पार्ट होता है। तो मेन जो हेडिंग्स हैं यहाँ पर, मतलब फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी से सिर्फ कितने क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन आए थे। तो 12 क्वेश्चन में आप ये देख लीजिए 3 क्वेश्चन तो पॉपुलेशन से ही आ रहे हैं, ठीक। एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बहुत ही अजीबोगरीब ब्रेकअप है, बिकॉज ऐसा होता नहीं है जनरली कि जियोलॉजी, फिजियोग्राफी और ड्रेनेज से एक भी क्वेश्चन आ ही ना, ठीक। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने 2019 में पेपर दिया होगा उनके लिए बहुत बड़ा शौक होगा, बिकॉज जब भी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग फिजियोग्राफी पे ही ध्यान देते हैं, ड्रेनेज पे ध्यान देते हैं, ठीक, और पॉपुलेशन पे ध्यान देते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जेएनयू की लाइफ जब पढ़ रहे हैं तो आप किसी के भी बहकावे में मत आए कि ये वाला टॉपिक पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला टॉपिक पढ़ लो, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है शॉर्टकट। जैसे अभी मैं आपको जब 2019 और 2020 का कंपैरिजन कराऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा क्या सिस्टम है यहाँ का। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था 80 में से 30 क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से आए थे। 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, जिसमें से सिर्फ पॉपुलेशन ज्योग्राफी के 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के रिसोर्सेज के 9 क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 4 थे, सेटलमेंट के 4 थे और कल्चरल का 1 क्वेश्चन था। कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी तो बहुत ही मतलब ऐसे टॉपिक जिनमें जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, कभी कदार एक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बस। बट पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सेटलमेंट में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जो अर्बन ज्योग्राफी है वो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपको सेंसस डेटा और आपका जितनी भी थ्योरीज़ हैं, रिसोर्स रीजन हो गया, पॉपुलेशन पिरामिड्स हो गए, ठीक, और भी बहुत सारे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी है, इन सब से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2019 से पूछे भी गए थे। सो कुल मिलाकर के ये देखा गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी से मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए थे 2019 में, ठीक है, और उसमें से पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पूछा गया था, ठीक। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का ब्रेकअप था। अब हम लोग बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा मेथड्स एंड टेक्निक्स। मेथड्स एंड टेक्निक्स में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ठीक, ये 3 होते हैं। मॉडल्स एंड थ्योरीज तो अलग से मैंने ये अलग से लगाया, ये हमारे मेथड्स एंड टेक्निक्स का पोर्शन नहीं है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे, स्टैटिस्टिकल मेथड से 3 क्वेश्चन, मतलब टोटली मेथड एंड टेक्निक से सिर्फ और सिर्फ 8 ही क्वेश्चन पूछे जाए। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ 80 क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चंस का तो वैसे ही लॉस हो गया आपका, ठीक। तो इसलिए क्वेश्चंस का ब्रेकअप कम हो गया, क्वेश्चंस का अकरेंस कम हो गया। बट 80 क्वेश्चंस में भी अगर रिमोट सेंसिंग एंड जीआई में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ड्रेनेज, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल से 5 प्रैक्टिकल में आपको पढ़ना ही है। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, ठीक। अब प्रैक्टिकल में आप कैसे पढ़ेंगे? प्रैक्टिकल में आपको स्केल्स पे क्वेश्चन आना चाहिए, आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स आने चाहिए, आपको आरएफ, आपको रिप्रेजेंटेशन रिलीफ से क्वेश्चन आता है, वेदर इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता है, क्लाइमोग्राफ, हिदरोग्राफ से क्वेश्चन आता है, ठीक। ये सब कुछ टॉपिक इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, काई स्क्वायर एनालिसिस, एफ फैक्टर, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक। मॉडल एंड थ्योरीज़ की अगर बात करें तो मॉडल एंड थ्योरीज वो टॉपिक्स हैं जो कि थ्योरीज हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, से वेबर की हो गई, क्रिस्टॉलर की हो गई, वॉन थ्यूरेन की हो गई, ठीक, या मार्क्स के पॉपुलेशन व्यूज़ हो गए, या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हो गई, ठीक, या अदर जो थ्योरीज पढ़ते हैं, या मैकिंटर, स्पाइकमैन। तो ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं इनसे 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये अलग से मैंने आपको बताया है, बिकॉज ये इसलिए बताया है क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि मॉडल्स एंड थ्योरीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है,
ठीक, थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 4 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस आराम से हर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, आपको और ये जितनी भी थ्योरीज हैं आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जैसे क्रिस्टॉलर की थ्योरी है, इसमें क्रिस्टॉलर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी याद करने पड़ेंगे, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट पे पूछा कि विच ऑफ द कॉन्सेप्ट इज़ नॉट दिस। ठीक, ये साइट इज़ दिस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल प्लेस, तो 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो कुल मिला करके आपको ये थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भैया। ठीक, तो ये हम लोग ने पेपर्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, और इधर 2019 इधर 2020। ठीक, तो अगर एक कंपैरिजन देखा जाए तो 2019 और 2020। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक, जहाँ पर देखिए जो पेपर्स ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन का मतलब डिफरेंस नहीं है, उसको मैं ग्रीन कलर से मार्क करूँगा, और जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनको मैं रेड कलर से मार्क करूँगा। ठीक है, अगर जियोमॉर्फोलॉजी में 9 क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन हैं, 2019 में 9 क्वेश्चन हैं, 2020 में 2 क्वेश्चन हैं। क्लाइमेटोलॉजी में 5 और 8, हालांकि 5 और 8 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, ओशनोग्राफी में 3, 2019 में भी 3, 2020 में भी। एनवायरमेंट जोग्राफी बायोजोग्राफी में 5 और 4, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जोग्राफी ऑफ इंडिया 12 और 33। ठीक, पॉपुलेशन जोग्राफी 12 और 5। ठीक, सेटलमेंट जोग्राफी नो चेंज। पॉलिटिकल जोग्राफी ऑलमोस्ट नो चेंज। पॉलिटिकल जोग्राफी में आपको 2 से 4 क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक जोग्राफी, रिसोर्स जोग्राफी, यहाँ पर ह्यूज चेंज, 9 और 0, 2020 में भी क्वेश्चन नहीं आया। प्रैक्टिकल जोग्राफी चेंज है, 5 और 9 का चेंज है। स्टैटिस्टिकल मेथड चेंज, रिमोट सेंसिंग चेंज, थॉट्स, यहाँ पर थॉट्स में नो चेंज, और रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग में भी 50-50 का चेंज है। सो यहाँ पर जिनमें चेंज नहीं उनको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, उसको मेरे ग्रीन से मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी पेपर्स जो हमारे में चेंज हैं, ठीक है, जहाँ पर ह्यूज चेंज देखा गया है, ये सब कोर पेपर्स हैं। ठीक, जियोमॉर्फोलॉजी कोर पेपर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कोर पेपर, पॉपुलेशन ज्योग्राफी कोर पेपर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये भी कोर पेपर है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कोर पेपर, स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड फिलहाल तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में ही आता है। ठीक, सो प्रैक्टिकल प्लस स्टैटिकल ज्योग्राफी कर देंगे तो ये भी कोर पेपर हो गया। ठीक, दोनों मिला करके। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एक ऐसा पार्ट है जो कि अलग से है। ठीक है, ये भी अब कोर हो गया। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस बहुत इंपॉर्टेंट है हर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, खासकर जेएनयू के लिए। तो अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे कि जितने भी पेपर्स में चेंज, ड्रास्टिक चेंजेस हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में 2019 में 9 क्वेश्चन थे, 2020 में 2 क्वेश्चन हैं। इंडियन में 12 से 33, पॉपुलेशन में 12 से 5। ठीक है, और 2019 में तब की बात है जब 80 क्वेश्चन आए थे, यहाँ 100 क्वेश्चन आए। 2019 में 80 थे, 2020 में 100 क्वेश्चन थे, तब पॉपुलेशन में इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया। इकोनॉमिक में तो पूछे ही नहीं गए 2020 में। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उन पेपर्स में ज़्यादा चेंज किया गया है, जो कोर पेपर्स हैं। ठीक है, ये मेरी एनालिसिस है। इसको आप चाहे तो यूज़ करिए, ना चाहे तो मत यूज़ करिए। ठीक, ये मेरा देखने का नज़रिया है पेपर एनालिसिस का। बहुत लोगों ने अपनी अपनी एनालिसिस दी है, बट ये मेरी एनालिसिस है जो मुझे लगता है ऐसा हुआ है। ठीक है, सो ये आप भी देख सकते हैं कि ऐसा ही हुआ है। ठीक, ये कौन से पेपर कोर पेपर्स में हमारे ड्रास्टिक चेंजेस देखे गए। और एक चीज़ और देखी गई है कि एक साल में इन्होंने एक कोर पेपर लिया है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने। ठीक, 2019 में इन्होंने कौन सा क्वेश्चन पेपर लिया था पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, और 2020 में इन्होंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक, तो 2019 में उन्होंने 12 मतलब यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 12 क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्वेश्चन भी तो 80 थे। ठीक, यहाँ पर ये भी तो देखिए आप 80 क्वेश्चन थे 2019 में, यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे, तो 80 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन आपके पॉपुलेशन से थे। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने 1 करोड़ को ज़्यादा टारगेट किया है पॉपुलेशन को, और यहाँ पर किसको टारगेट किया है इन्होंने, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को। तो कुल मिलाकर के आप लोगों की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी पेपर को ये लोग अगर एक पेपर को टारगेट करते हैं कि इस पेपर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो आप लोग आंसर दे सकें। ठीक है, ऐसा किसी के बहकावे में मत आइएगा कि डीयू में ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, जेएनयू में ह्यूमन ज्योग्राफी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कहीं का भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ठीक है, ज्योग्राफी इज़ ज्योग्राफी, एंड ये डिपेंड करता है पेपर कौन बना रहा है। ठीक है, सो बेसिकली आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जेएनयू के लिए खास करके ऐसा कोई भी पेपर नहीं है
मतलब ऐसे कोई पेपर नहीं है जो आपको छोड़ देना है, जो आपको पढ़ना नहीं है, जो आपको कम से पढ़ना है। बिकॉज इन लोगों का भरोसा नहीं है, ये लोग किसी भी एक पेपर को टारगेट कर सकते हैं। हो सकता है इस साल वो लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को टारगेट कर लें, ठीक है, या हो सकता है इस साल वो लोग सेटलमेंट को टारगेट कर लें, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी को टारगेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी एक कोर पेपर है, ठीक। हो सकता है वो लोग इस बार क्लाइमेटोलॉजी एंड बायोज्योग्राफी को टारगेट कर दें, ठीक। तो किसी भी एक पेपर को ये लोग टारगेट कर सकते हैं और बाकी क्वेश्चन तो अदर से पूछे जाएंगे, ठीक। तो आपको ये इस पे ध्यान नहीं देना है कि कहाँ से पढ़ लें, जल्दी हो जाए, शॉर्टकट मिल जाए। जितनी देर में आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे उतनी देर में आप 4 चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक। सो मेरे हिसाब से शॉर्टकट ढूंढने से जेएनयू, स्पेसिफिकली जेएनयू के लिए मैं बात कर रहा हूँ, में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत आपका जेएनयू में नहीं क्लियर होगा, ठीक है। और बाकी डीयू का और बाकी बुक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बुक्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं प्रोबेबली बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको कंसीडर करनी है पढ़ने के लिए और कौन कौन सी बुक्स आपको कंसीडर नहीं करनी है पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत देखिए, मैं यहाँ पर एंट्रेंस सेंट्रिक बता रहा हूँ, ठीक, कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो थॉट की तो 50 बुक आती हैं, लेकिन कौन सी थॉट की बुक आपको वो लेनी है जिससे आपका एंट्रेंस स्पेसिफिक हो। थॉट तो चेंज नहीं होता है, लेकिन आपका टाइम कम लगे, आपको समझ में भी आए। अब देखिए, राइटर की बात होती है, किसी राइटर ने बहुत आसानी से थॉट पढ़ाया, किसी राइटर ने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, तो कौन से राइटर से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा, जो हम लोग बुक्स की वीडियो डिस्कस करेंगे। प्रॉबेबली नेक्स्ट वीडियो हम लोग बुक्स पे ही बनाएंगे। बाकी डीयू पे और बीएचयू के पेपर्स के एनालिसिस में भी आगे डालूंगा। तब तक के लिए मैं ये, और जहाँ तक मैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में ही बताऊंगा कि बिकॉज प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में मैंने देखा है कि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। टेलीग्राम चैनल में मैंने देखा है कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। सो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कैसे प्रिपेयर करें, ये मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे कैसे स्कोर करें। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। मुझे ही पता चलेगा कि मेरी वीडियो में कुछ लूप होल्स हैं, उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। नहीं तो आप मेरे ईमेल से आप मुझे जो मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जगह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, करिए बेझिझक। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, मैं आपके लिए हमेशा रेडी रहूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।